सबसे पहले ना मैं एक छोटा-सा आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो हुआ यूँ कि जब मेरे पास जॉब कर रहा था यार, नॉर्मली 20-25 हज़ार रुपए मिल जा रहे थे, ठीक है ना? तो मेरा शौक था कि मेरे को भी मैकबुक चाहिए, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने ले लिया था, ठीक है? तो मेरे को भी लगी हुई थी मैकबुक चाहिए। तो मेरे पास तभी क्रेडिट कार्ड थे, ठीक है ना? आरबीएल बैंक का था और एचडीएफसी का भी मैं यूज़ कर रहा था। तो जब मैंने मैकबुक ऑर्डर कर दिया फ्लिपकार्ट से, मेरे पास आ गया मैकबुक। तो जब मैं अपने रूममेट के साथ रह रहा था ना, और जब ऑफिस भी जा रहा था मैकबुक लेके, तो मतलब चर्चे क्या हो रहे थे, देख 15,000 रुपये 20,000 रुपये इसकी सैलरी और मैकबुक यूज़ कर रहा है। क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड पे ले लिया। एक ने मुझे डायरेक्टली आके बोल दिया कि क्या फ़ायदा, क्रेडिट कार्ड से ले लिया, लोन पे ही तो लिया है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तेरे पास है क्रेडिट कार्ड, ये मुझे बता दे। तब उसका मतलब समझ सकते हो कि इसका एक्सप्रेशन किस तरह से होगा, कि मतलब वो चुप हो गया। मैंने बोला यार क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, मुझे पता है कैसे यूटिलाइज करना है उसको, मैं बेवकूफ़ की तरह यूज़ तो नहीं कर रहा हूँ ना। तो प्लीज़ पहले सब समझो तो सही है कि हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो एग्जैक्टली आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड रखना अच्छी बात है या क्रेडिट कार्ड रखना खराब बात है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में जानकारी लेंगे, ठीक है ना? तो चलिए बिना टाइम खराब किए हुए और हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम जानेंगे एग्जैक्टली कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है और इसे हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे आपने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे ऐसे भी वीडियोस हैं जो कि बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे डिसएडवांटेज है। मैं मानता हूं और होप सो कि आप लोग भी मान रहे होंगे कि बहुत सारे डिसएडवांटेज है, बट इफ यू गिव मी 1 मिनट 30 सेकेंड देन आई विल शो यू हाउ मच क्रेडिट कार्ड आई एम केयरिंग राइट नाउ। गिव मी 1 मिनट। 1 2 3 वेट 4 wait 5 you are surprising na. Give me 1 minute more. I'm showing you how much credit card I have. I have lots of card, but you are unable to understand that how I am managing. You can understand. See, this one, this one, ये भी है मेरे पास, ठीक है? और ये तो पूरा फाइल ही है। ये एचडीएफसी का, हाँ ये भी क्रेडिट कार्ड ही है, और ये भी क्रेडिट कार्ड है, ये भी एक्सिस बैंक है, ये नहीं ये डेबिट कार्ड है, ये दोनों एसबीआई का डेबिट कार्ड है, ये भी डेबिट कार्ड है, ये देख रहे हो ना आप लोग, ये भी क्रेडिट कार्ड है, और आरबीएल के भी मेरे पास ये देखो, और ये भी है मेरे पास, ये आप लोगों के पास होगा शायद, ठीक है ना? तो मेरे पास इतने सारे क्रेडिट कार्ड हैं। आई होप सो कि आपको भी मैंने दिखाया, ये देखिए, देख रहे हैं ना कितने क्रेडिट कार्ड। ये सारे क्रेडिट कार्ड मैं यूज़ करता हूँ, और आप लोगों को भी सुन के आश्चर्य थोड़ा हो सकता है कि आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ इग्नोर दैट थिंग। तो हम बात कर क्या रहे हैं कि मतलब क्रेडिट कार्ड क्या सही चीज़ है इस्तेमाल करना या गलत चीज़ है, ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज़ देखिए, डिपेंड करता है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कैसे कर रहे हैं, किस वे में उसे यूज़ कर रहे हैं। तो और बहुत सारे लोग बोलते हैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करना खराब है, क्रेडिट कार्ड में ये खराब हो जाता, सिविल स्कोर खराब हो जाती, ये हो जाता, वो हो जाता। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि क्रेडिट कार्ड जो है क्या मतलब एक लोन की तरह है। बहुत सबका सवाल आपने सुना होगा कि वो क्या बोलते हैं कि यू कैन इमेजिन, ये देखिए मेरे पास आईफोन है, ठीक है ना? मैंने ये खरीद रखा है, 12 मिनी है, ठीक है? ये भी मैंने क्रेडिट कार्ड से ही खरीदा है। और अगर मैं बात करता हूँ, इस मैकबुक से मैं भी वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने में, ये भी मेरा क्रेडिट कार्ड से ही किया हुआ है, ठीक है ना? अब बहुतों का एजम्पशन क्या है कि क्रेडिट कार्ड जो है ना एक तरह से लोन है, जो कि आपको क्रेडिट कार्ड यानी बैंक प्रोवाइड करती है। करेक्ट है कि बैंक हमें लोन दे रही है। अब ये पहले बात बताइए, किसी ने उनसे पूछा कि ये जो क्रेडिट कार्ड हमें लोन दे रही है किसको लोन देती है? क्या आपको लोन दे रही है वो? क्या हमें लोन देती है? नहीं। अगर हमारा स्कोर, सिविल स्कोर अच्छा है, सिविल स्कोर कब अच्छा होता है? जब आप कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब कुछ लोन पे लेते हैं, ठीक है? पहली चीज तो वो है। अब क्रेडिट कार्ड तो सबको तो नहीं मिल जाता ना। अगर मेरी सैलरी 50,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए मंथली है, तब हमें क्रेडिट कार्ड मिले, तब हमें बैंक वाले का फोन आता है कि यस सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एक्सिस बैंक, तो यू आर एलिजिबल फॉर माई क्रेडिट कार्ड। आप नॉर्मली बता दो कि सारे कस्टमर्स के पास क्रेडिट कार्ड हो, ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि सबके पास उस हिसाब से सिविल नहीं होता, सबके पास उस हिसाब से अपना मंथली वो इनकम उस हिसाब से जनरेट नहीं कर पाते, तो उसे क्रेडिट कार्ड कहाँ से मिलेगा? अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है दैट मीन्स कि मेरी
इनकम अच्छी है, मेरी मंथली इनकम अच्छी है, मेरी जॉब अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तभी तो मेरे पास इतने क्रेडिट कार्ड है, तभी तो सारी बैंक पागल की तरह मुझे क्रेडिट कार्ड देने में लगी रहती। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का लिमिट है। ऐसा नहीं है ना। तो सबसे पहली चीज मैं देखिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस मतलब डर से ना दूर रहे कि क्रेडिट कार्ड लेने से ना हमें नुकसान हो जाएगा, बैंक ये चार्ज लगाती है, बैंक कभी भी कोई फालतू के चार्ज नहीं लगाती है आपको, जब तक आप उसे फालतू की तरह यूज नहीं करते। यार नॉर्मल उसने दिया है, मैंने मान लो ये मैंने लिया, ठीक है ना, मुझे बोला, मैंने किससे लिया था, जब मेरे पास कोई ऑफर नहीं, तो मैं वो आपको कार्ड दिखाता हूँ, एक मिनट वेट, कहाँ चले गया, इतने तो कार्ड है। हाँ ये देखिए, ये मेरे पास ये कार्ड, आई होप सो कि आप लोगों की किन्हीं के पास होगा, मैं कुछ इसे डिटेल को ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मेरे पास फ्लिपकार्ट का कार्ड है, ठीक है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को, फ्लिपकार्ट का कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड से मैंने ये फोन लिया था 40 के हजार के आसपास में, ठीक है। अब ये बताइए 40 हजार रुपये मैं अपने डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकता था ना, मगर मैं नहीं किया, मैंने क्रेडिट कार्ड से लिया। और वहां पे क्या हुआ, 40 हजार का जैसे ही किया मैंने, फ्लिपकार्ट वाले ने मुझे 2000 रुपये का कैशबैक दिया इसके क्रेडिट कार्ड में। तो नेक्स्ट बिल जब मेरा जनरेट हुआ, जब मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना था, 40 हजार ने मुझे सिर्फ 38 हजार पे करना पड़ा। 2000 रुपये का उसने 5% कैशबैक दिया, तो मैं इसे क्यों नहीं यूज करूं, ये बताइए आप। बहुतों का सवाल है यूज नहीं करना। तो देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसे सही से यूज कीजिए, डेफिनेटली आप अच्छे मार्क यानी अच्छे प्रॉफिट में है। मेरे पास इतने क्रेडिट कार्ड है, तो मुझे जहां तक लगता है ना, मैं अच्छा खासा अपने शेविंग जो है ना, 3000 रुपये तक का शेविंग कर लेता हूँ, मंथली की बात करता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कार्ड है जिसकी की टर्म्स एंड कंडीशन हाइड होती है, कि उसके ईयरली चार्ज होता है, ये होता है, वो होता है, तो वो सब होते हैं। पहली चीज है यार कि देखो कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपको करनी ही नहीं है, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। बट अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहोगे ना, तो क्रेडिट कार्ड इज ए गुड थिंग। कि अगर आपको देखिए, अगर आपके पॉकेट में क्रेडिट कार्ड है, तो एक चीज की आप टेंशन फ्री रहेंगे कि कभी भी कुछ इमरजेंसी आ जाती है, देन यू कैन स्वैप देयर, आप वहां पे स्वैप कीजिए, जो भी काम है आप कर सकते हैं। बट ध्यान रखें आपको बस उससे क्या करना है, बस हमें कैश नहीं निकालना है, बैंक से एटीएम से पैसे नहीं निकालने, यही सब चीजें तो करनी है जो हम करते हैं। इसके अलावा अगर आप सही मायने से उसे यूज कीजिए तो आप ही का सेविंग है। ये बताइए कि अगर मान लीजिए हमारे अकाउंट में अभी 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, ठीक है, बैंक हमें कितने परसेंट का इंटरेस्ट देती है, कोई भी नॉर्मल बैंक अगर मान लेते 4 से 5% का इंटरेस्ट देती है। एक साल में हो गए इंटरेस्ट के 1 लाख का 5 हजार रुपए हो गया। मंथली अगर हम बात करते हैं तो मंथली का हो गया अप्रॉक्स 400 रुपये मान के चलते हैं, ठीक है ना। यानी 1 लाख अगर मैंने अपने अकाउंट में सेविंग करके रखा है, तो उसके मुझे 400 रुपये इंटरेस्ट मिल गए। अगर मान लीजिए मुझे वही 1 लाख का कोई सामान अभी खरीदना है, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने किसी भी क्रेडिट कार्ड से गया, 1 लाख का शॉपिंग कर लिया, मैंने अपना डेबिट छुआ भी नहीं। अब 1 लाख का शॉपिंग किया, वहां से कुछ पॉइंट्स भी मिल गए मुझे क्रेडिट कार्ड से। अब 1 महीने का मुझे टाइम भी है उसको पे करने के लिए, और वो जो मेरे अकाउंट में सेविंग 1 लाख रुपए रखे हैं उसके पे भी मुझे इंटरेस्ट मिल गया, और बाद में 1 महीने के बाद मैंने वो पैसा उसे दे दिया। तो इसमें कहाँ मेरा नुकसान है, मुझे ये जानना है ना। अगर मैं सही तरीके से यूज कर रहा हूं तो मुझे नहीं लगता किसी चीज का कोई भी नुकसान है। ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आप उसे किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। अब ये नहीं ना कि मेरी सैलरी ही 10 हजार रुपए, पता चला मेरे पास क्रेडिट कार्ड, अब मैंने गर्लफ्रेंड के ऊपर धय धरा उड़ाते जा रहा हूं। चल दिए हम अपना मूवी देखने पीवीआर में, अब बैठ के बड़ा वाला एक पॉपकॉर्न लेके 500 रुपए 1000 रुपए का उड़ाए जा रहे हैं। तो उस हिसाब से कर रहे हो तो ठीक है, उस हिसाब से आपकी इनकम होनी चाहिए ना। आपने कर लिया 50 हजार का शॉपिंग, अब पता चल रहा है कि आपके अकाउंट में है 20 हजार रुपए, सैलरी आ रही 20 हजार रुपए। अब बताओ बनाओगी उसकी ईएमआई पे बैंक लेगा 18% जीएसटी, उसके बाद बैंक का इंटरेस्ट दे दो आप। अगर 1 महीने आपने मिस किया तो पूरी आपकी ऐसी की तैसी कर देगा। तो फिर आप नुकसान आपका हुआ, तो वो बंदे बोलते हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है। अरे तो भाई नुकसान आप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज को आपको समझनी जरूरी है कि आपने एग्जैक्टली किया क्या है क्रेडिट कार्ड के साथ, ठीक है ना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखिए सिंपल है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आराम से यूज कीजिए। दिस इज नॉट अ बैड थिंग दैट यू डोंट हैव टू यूज दिस थिंग। आप आराम से यूज कर सकते हैं, इसको कोई ऐसी इशू नहीं है। बस पेशेंस रखना है, आराम से किस कहाँ पे यूटिलाइज करना है, किस तरह से हमें कहाँ बेनिफिट ज्यादा हो रहा है, वो आपको कवर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसमें, आपको कभी मतलब बैंक जो है ना चार्ज नहीं कर सकती है, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखें। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ लेके आता हूँ कि जहाँ की आपको बताऊंगा कि 5 ऐसे किस तरह से आपको क्रेडिट कार्ड के मतलब जो फालतू के फाइन वाइन होते हैं उससे बचना है आपको। और मैं कुछ ऐसी भी जानकारी आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में देना चाहता हूँ कि कौन कौन से ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जो कि आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी भी मैं वीडियो डेडिकेटेड वीडियो आपको एक बना के देने वाला हूँ।
तो होप सो कि आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है, और मन करे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड प्लीज़ यार यू कैन आस्क मी, क्योंकि आप देख सकते हो कि मेरे पास कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं और मैं समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।